बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने जनरल साइंस की बुक स्टार्ट की हुई है 7 क्लास की उर्दू मीडियम में, और इसका यूनिट नंबर जोन से है वह 7 स्टार्ट करेंगे। इसके जोन से पहले जोन से 6 यूनिट है, उनकी वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसके यूनिट नंबर 7 का नेम है सोल्यूशंस। सबसे पहले स्टार्ट वाले पेज में इसके जोन से हैं ये 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उनके आंसर देख लें। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो है सोल्यूट क्या है। इसका जवाब आएगा सोल्यूशन का जुज़ू जो हल होता है और कम मिकदार में मौजूद होता है। इससे नेक्स्ट सेकंड वाला है सॉल्वेंट क्या है। सोल्यूशन का जुज़ू जो सोल्यूट को हल करता है और ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है वो सॉल्वेंट। और सोल्यूशंस कैसे अहम है। इसका जवाब आएगा सोल्यूशन अहम है क्योंकि ज़्यादातर कीमियाई रिएक्शन चाहे लेबॉर्ट्री में हो या कुदरती तौर पर हो सोल्यूशंस में होते हैं। सोल्यूट और सॉल्वेंट की अगर आपको समझनी है तो मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं एक गिलास लूँ, उसमें मैं पानी डालूँ, तो पानी जो सा वो ज़्यादा मिकदार में होगा, लेकिन अगर इसमें मैं नमक डालूँ तो नमक जो सा वो कम मिकदार में होगा। अब जो कम मिकदार में है जो अंदर हल हो जाता है वो सोल्यूट है, और जो ज़्यादा मिकदार है जिसमें हल होता है वो सॉल्वेंट कहलाता है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगी इसकी जो सी मशक है वो स्टार्ट करते हैं। इसकी मशक का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है दुरुस्त जवाब का गिर्द दायरा लगाएं, यानी कि इसकी ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट वाला जोन से एमसीक्यूज है द डिज़ेल में से क्या पानी में इनसॉल्युबल है। इसका आंसर आएगा बी वाला आयल, क्योंकि आयल जोन से वो पानी में हल नहीं होता। सेकंड वाला है ऐसा सोल्यूशन जिसमें एक ख़ास टेम्परेचर पर मज़ीद सोल्यूट हल नहीं किया जा सकता कहलाता है। इसका आंसर आएगा सी वाला सैचुरेटेड सोल्यूशन। थर्ड वाला आएगा ए कंस्ट्रक्टेड सोल्यूशन अपने अंदर हल कर सकता है। इसका आंसर आएगा बी वाला सोल्यूट की कम मिकदार। फोर्थ वाला जोन सा है इसका आंसर आएगा डी वाला सोल्यूबिलिटी। फिफ्थ वाला जोन से इसका आंसर आएगा ए वाला डाइल्यूट सोल्यूशन। इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका सेकंड वाला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 2 द डिज़ेल की तारीफ करें, डिफाइंस करनी है। फर्स्ट वाला जोन सा है बाइनरी सोल्यूशन, इसकी तारीफ करनी है। ऐसा सोल्यूशन जो सिर्फ दो एशिया को मिक्स करने से वजूद में आता है बाइनरी सोल्यूशन कहलाता है। सेकंड वाला है इक्वस सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन जिसमें पानी बतौर सॉल्वेंट इस्तेमाल हो इक्वस सोल्यूशन कहलाता है। थर्ड वाली जोन सी है वो है सोल्यूट, इसकी डेफिनेशन है कि सोल्यूशन का जुज़ू जो कम मिकदार में मौजूद हो सॉल्वेंट कहलाता है। और होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन इसके हर हिस्से में यकसुआ हो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन जिसमें एक ख़ास टेम्परेचर पर मज़ीद सोल्यूट हल किया जा सके अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाता है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 3 कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है सोल्यूशन की तैयारियाँ बयान करें। इसका जवाब आएगा यहाँ से हल शुदा सोल्यूट की मिकदार की बुनियाद पर सोल्यूशंस को अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड में तकसीम किया जाता है। ये फर्स्ट वाला आ जाएगा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इससे नेक्स्ट आ जाएगा ये सैचुरेटेड सोल्यूशन जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्युबिलिटी पर असरअंदाज होने वाले अवामल बयान करें। इसका जवाब जोन से वो यहाँ से स्टार्ट होगा द डिज़ैल अवामिल सॉल्युबिलिटी पर असरअंदाज होते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट की फितरत, सोल्यूशन का टेम्परेचर और प्रेशर। ये फर्स्ट वाला जोन से है, ये है सोल्यूट और सॉल्वेंट की फितरत जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इससे नेक्स्ट ये सेकंड वाला है सोल्यूशन का टेम्परेचर। इससे नेक्स्ट आ जाएगा थर्ड वाला प्रेशर जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 टेबल सॉल्ट की पानी में सोल्युबिलिटी पर टेम्परेचर के असर की वजाहत करें। इसका आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 4 सोल्यूशंस की रोज़मर्रा ज़िंदगी में अहमियत बयान करें। ये है इसका जवाब सोल्यूशंस रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसलिए अहम है कि ये दूसरे मादों को अपने अंदर हल करते हैं। ये मादों की सोल्यूशन में सोल्युबिलिटी की वजह से है। सोल्युबिलिटी के रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से अमली इतलाक़ है जिनमें से चंद दर डिज़ैल हैं। ये 1 2 3 4 5 लिखे हुए हैं, इनमें से कोई भी 3 कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 5 हम हल पजीरी के अमल को कैसे तेज़ कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 4 टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सोल्युबिलिटी की अहमियत पर तहकीक करें। इसका जवाब आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके सामने लिखा हुआ है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएंगे इसके प्रोजेक्ट वैसे तो स्कूल वाले करवाते नहीं है, अगर आपको ये दे दें तो आपके सामने है रॉ कैंडी बनाएं। इसका आंसर जौन सा है वो यह तरीकाकार यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 जो उनसे है वो कंप्लीट कर लिया हुआ है। अल्लाह हाफिज़।